आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मार्केट में एक प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए जो है एक नई बुक आई है जो आपके आर गुप्ता का है, ठीक है। और इसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए उन प्रैक्टिस सेट को आज से हम लोग लगाते हैं, तो देखते हैं कैसा सेट है। आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी GS पेपर 2 को, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 40 तक इसमें भी आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, थी किरण पब्लिकेशन की तरह। तो आइए इसमें जीके जीएस के प्रश्न कहाँ से दिए गए हैं वहाँ से शुरू करते हैं। 41 नंबर से जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न दिए गए हैं। फ्रेंड्स, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर का होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो एक कहता है कि अभिक्रिया के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, एक गलत है आपका। दूसरा कहता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं होती, ठीक है, यानी 2 सही है। तीसरा कहता है कि अभिक्रिया के दौरान कोई गैस सदैव निकलती है, ये भी सही आपका। चौथा कहता है बनने वाले उत्पादों का रंग या भौतिक अवस्था अभिकारकों से भिन्न हो सकती है, यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है आपके सही है, यानी ऑप्शन के अनुसार डी है इसमें सही है, ठीक है। चलिए 42 कहता है कि जंतुओं के निम्नलिखित अनुकूली लक्षणों पर विचार कीजिए। 1, 2, 4 यानी गहरे सफ़ेद बाल, ठीक है। दूसरा त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ये भी सही आपका। और तीसरा कहता है फिसलन वाला शरीर, ये गलत है आपका। चौथा कहता है कि नखर मुड़े हुए लंबे और पैने, यानी 1, 2 और 4 विकल्प इसमें आपके सही है, ठीक है। चलिए मृदा के संबंध में जो है सही कथन चुनिए। मृदा के संबंध में आपको सही कथन इसमें चुनना है। तो सही कौन है? दुमटी मृदा में केवल बालू और चिकनी मिट्टी होती है, यानी 1 नंबर जो है इसमें सही है, ठीक है। चलिए कोई छात्र जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पत्र फिर लाल जो है लिटमस पत्र की पट्टियों पर डालता है, उसके यह जो है प्रेक्षण होने चाहिए, क्या होने चाहिए? इस यानी इस तरह अगर करता है तो उसका क्या होना चाहिए? तो नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी खाद्य श्रृंखला के निम्नलिखित अवयवों पर जो है विचार कीजिए। मेढक, उकाब यानी गरुड़, कीट, घास और सर्प। इस संबंध में आपको श्रेणी यानी क्रम लगाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले घास, उसके बाद कीट, मेढक, सर्प, उसके बाद गरुड़, यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। सही कथन इसमें से जो है कौन सा है? तो सही कथन आपका जो है कि ऑप्शन सी, कपास खरीफ फसल है और सरसों जो है रबी फसल है, ये सही है। बाकी जो है जितना भी है वो गलत दिया गया है, ठीक है। कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। कृषि पद्धति दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी जुताई, ठीक है। उसके अंदर फसल चक्र, ये भी ठीक है। पड़ती जमीन ये गलत है। खाद और उर्वरक मिलान, ये सही आपका जो है कृषि पद्धतियों में, ठीक है। तो यानी कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें एक तत्व, एक यौगिक और एक जो है मिश्रण उपस्थित है, तो उस ग्रुप को चुनना है। तो इसमें जो है गोल्ड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई मिश्रण है, ठीक है। और एक तत्व, एक मिश्रण और एक यौगिक का समूह आपके ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई प्रकाशिक युक्ति, ठीक है, किसी बीम की ही दिशा में वास्तविक बड़े तथा जो है वास्तविक छोटे दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकती है। यह प्रकाशिक युक्ति कौन सी है इसमें? तो यह कौन सी आपकी? तो यह केवल अवतल दर्पण है। यह जो होता है आपके अवतल दर्पण में इस तरह की घटना होती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीने, सफाई करने, भोजन बनाने और उचित स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखने के लिए जल की जो है कम से कम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 50 लीटर। कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 50 लीटर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफिल्म अपने जो है किस भाग से जनन कर सकता है? तो यह जो कर सकता है आपके पतियों से कर सकता है। किससे कर सकता है? पतियों से कर सकता है, ठीक है। चलिए पादपों को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है? इसमें कौन सी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के अलावा? तो यह होती है आपके क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। चलिए रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका जो है पदार्थ होता है, क्या सा होता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। चलिए सर्दियों में जो है प्रातः काल लकड़ी की मेज की तुलना में तांबे की प्लेट जो है ठंडी महसूस होती है। इसका कारण यह है कि तांबे की प्लेट
क्या होती है? तो लकड़ी की मेज की तुलना में जो है ऊष्मा की बेहतर चालक है, इसीलिए इस तरह की होती है। ठीक है, चलिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? यानी 103वां संविधान संशोधन जो आपके 2019 में हुआ था, तो इस संबंध में कौन सा आपका सही है, तो बताना है कौन सा सही है। तो इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की जो है संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, 1 नंबर। ठीक है, दूसरा कहता है संवैधानिक बेंच ने जो है 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा, यानी 10% आरक्षण से संबंधित है आपका 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंध थे? तो ये आपके थे रैयतवाड़ी प्रणाली से, जो आपके मुंबई में और चेन्नई में लागू हुआ था। एटलस पर्वत का विस्तार जो अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में जो है नहीं है? तो ये जो नहीं है आपका वो किस में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक में नहीं है। कहाँ नहीं है? मोजाम्बिक में आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किसने जो है हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह जो किया था आपका देवीलाल ने किया था। किसने? देवीलाल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है? तो यह किस बाजार में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नहीं ऑप्शन सी, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में होती है इस तरह। ठीक है, चलिए 60 में कहता है सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर ये भी सही है। ये गुलहास जो है हिंद महासागर ये भी सही है। हम्बोल्ट तो प्रशांत में है, लेकिन इसमें जो है उत्तरी जोड़ दिया है, यही कह रहा है आंसर, लेकिन आप लोग इसको जरूर कंफर्म कीजिएगा। इसमें आंसर बी बताया जा रहा है। हम्बोल्ट आपकी प्रशांत का है, लेकिन उत्तरी दे रहा है, तो हो सकता है दक्षिणी हो, इसको आप लोग जरूर कंफर्म कीजिएगा। चलिए, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? तो एच डाल्टन ने किया था। किसने? एच डाल्टन ने। ठीक है, 1928 में जो है भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली नेहरू समिति में जो है कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने थे? तो आपके 11 थे। कितने थे फ्रेंड्स? 11। ठीक है, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के संबंध में दिया गया है, इसमें कौन मिलान आपका सही है? तो 64 अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1906, महात्मा गांधी 1924 और सरोजिनी नायडू 1925। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्थलरूढ़ देश है इसमें से? तो कौन सा है? तो आपका बोलिविया है। कौन सी है? बोलिविया जो है इसमें से सही आंसर है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? इस जो हुआ था 1944 में, तो इसमें जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ठीक है, चलिए, एक जो है समुत्पाद वक्र के सभी संयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तो ये जो दर्शाते हैं आपके उत्पादन का समान स्तर दर्शाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा दिया गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की? तो यह जो की थी आपके महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए मिलान करना है, यानी यात्री खोज देख लेते हैं कि वास्को जो है वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज आपके 1498 में की थी, तो वह जो थे कहाँ के थे? तो आपके पुर्तगाली के थे। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, स्पेन के। ठीक, कैप्टन कुक, वे कहाँ के थे? तो आपके ग्रेट ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने जो है किसी खोज की थी? तो आपके न्यूजीलैंड की। और तस्मान ने तस्मानिया खोज की थी, जो हॉलैंड से संबंधित है। ठीक है, व्यय योग आय है। व्यय योग जो है आय, इसमें से कौन सा है? तो व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर है। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। चलिए, निम्न में से कौन सा जो है शिष्ट और शास्त्र से जो है संबंधित नहीं है आपका? तो इसमें कौन नहीं है आपका? तो उपभोक्ता का संतुलन नहीं है। कौन नहीं है? उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित गए थे, यानी कब किए गए थे? तो यह जो किए गए थे आपके जुलाई 1946 में। ठीक है, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य समिति के अध्यक्ष जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, समानातुल जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है आपके सूडान तूल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संदर्भ में जो है कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो यह नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका सही है। ठीक है, चलिए, साधन की मांग है। साधन की मांग जो है कौन सी है? तो व्युत्पन्न मांग है। क्या है? व्युत्पन्न मांग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है?
किसको जो है नहीं शामिल किया जाता है, तो स्तरिक कपासी को, ठीक है, स्तरिक कपासी को नहीं शामिल किया जाता है उच्च बादलों में। चलिए, पर्वत श्रृंखला का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम बताना है, घटते क्रम में आपको बताना है। तो पहले क्या हो जाएगा आपका गॉडविन जो है ऑस्टेन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में कंचनजंगा हो जाएगा, उसके बाद में जो है नागा पर्वत, उसके बाद में तब आपके नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से जो है कौन से कथन असत्य है, इसमें से असत्य यानी गलत कौन से है, तो यानी कहता है आयोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, यही गलत है, बाकी सभी इसमें आप देख सकते हैं सभी सही है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों को जो है संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लेख है, यानी किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 86 के 1 में है, 86 के 1 में है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है द मैगजिम नेमो डिबेट विस लेक्जरी सिद्धांत से संबंधित है, तो यह जो है आपके अनुच्छेद 20 का 2 है, 20 के 2 में है, ठीक है। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, यानी किसके द्वारा, किस संकेत के द्वारा, तो आपके CWG के द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है, सही क्रम इसमें आपको बताना है, तो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है 84 के ऑप्शन डी इसमें सही आंसर दिए गए हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक था, हर्यक वंश जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, तो इसका जो अंतिम शासक था आपका यह कौन था, तो यह था आपका नागदशक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की आय प्रणाली का अध्ययन किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, तो यह जो किया जाता है आपके उपयुक्त सभी यानी खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिकी स्तूप, ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थों का चक्रीकरण, यानी सभी के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पर्यावरण किन कारकों से बनता है, तो यह जो बनता है आपके जलवायु कारक, जैविक कारक और मृदा कारक, इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है। पारिस्थितिकी के घटक हैं, चलिए इकोलॉजी के जो इसमें जो घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें घटक हैं आपके मनुष्य हैं, ठीक है, सभी जीव हैं, पर्यावरण है, यानी सभी है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक चूहा आलू खाता है तब यह है, तब यह क्या है, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। किसी खास श्रृंखला में DDT की जो है सांद्रता होती है, सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। स्वपोषियों का सर्वाधिक जो है भार संसार के समुद्र में होता है, यानी किस में होता है आपका, तो यह जो हो जाता है आपके बेंथिक भूरी शैवाल, लाल शैवाल तथा डेफनीफस में होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसके सही आंसर है। चलिए यदि समुद्र में पादप पलवक नष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है खास श्रृंखला प्रभावित होगी, क्या होगी, खास श्रृंखला प्रभावित होगी, ठीक है। पोषक युक्त झील को कहते हैं, पोषक युक्त झील को क्या कहते हैं, तो यूट्रोफिक कहते हैं, क्या कहते हैं, यूट्रोफिक, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए वह जीव जो झील के तल में वास करते हैं, ठीक है, कहे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो नितलक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नितलक, ठीक है। खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कि वो कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो यह जो हो जाते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है LPG का प्रमुख घटक है, LPG का इसमें प्रमुख घटक बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो इसका जो तकनीकी नाम है आपका काला बक्सा है, क्या है, काला बक्सा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपके ये फुटबॉल से है। चलिए कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में जो शुरू हुआ था, कथकली, तो ये आपके केरल में शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, कथकली केरल, ठीक है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, जो जोनस साल्क ने बनाई थी, ठीक है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, या की थी वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत की खोज किया था और केरल के कालीकट पहुंचा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो यह किया गया आपके 7 वर्गों में, कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। मीना माता रोग किस कारण से होता है, मिनी माता रोग जो होता है आपके पारा के कारण होता है, पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आपके समताप मंडल में, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन, ठीक है। राष्ट्रीय एकता जो है परिषद का अध्यक्ष
कौन होता है? एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है आपके प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो यह हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, उसके बाद नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षक जो है से संबंधित करार हुआ है? तो यह जो हुआ है आपके किस देश से हुआ है? तो इंग्लैंड से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता कौन है? तो यह जो है आपके अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना। आज़ाद दास्ता बिहार में जो है किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दास्ता जो है किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था बिहार में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपके कोसी को। चलिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उसका जो चिकित्सक था आपके जीवक था। कौन था? जीवक। निम्न में से किसमें जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? यानी किस रिजर्व में? तो यह जो की गई आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की गई है। बिहार में जो है किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय जो है टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया आपके दीप श्रेष्ठ को। किसको? दीप श्रेष्ठ को। ठीक है। माटी के चलिए नेक्स्ट है कि माटी की जो है मूर्ति किसकी रचना है? बहुत ही चर्चित रचना है, तो रामवृक्ष बेनी पुरी का है। ठीक है। चलिए, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है आपका? तो यह जो अवस्थित है आपके मोकामा पटना में है। कहाँ है? मोकामा पटना। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में जो है कहाँ है? विश्व शांति स्तूप आपके राजगीर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजगीर में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है आपके पटना में है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने जो है गांधी जी के साथ भाग लिया था? तो यह लिया था गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू ने। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।